बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने उम्रे का मुख्तसर तरीक़ा कि उम्रा जब इंसान करे तो उसका मुख्तसर इन शॉर्ट क्या तरीक़ा होगा वो रखने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ या मसाइल जो इसमें होते हैं उसमें नहीं जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई मसला हो तो आप जो उलमा से रुजू करें और उनसे इस मसले को पूछ लें। तो आइए मुख्तसर सा मैं उम्रे का तरीक़ा आज आपके सामने रखता हूँ। हर इंसान ये कोशिश करता है कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे, या तो हज के ज़रिए या तो उम्रे के ज़रिए। तो सबसे पहली चीज़ याद रखें उम्रे के लिए वो ये है कि इंसान मीक़ात पर पहुँचकर एहराम को बांधे। मीक़ात पर पहुँचकर एहराम को बांधे। और अगर आप सफ़र करके जा रहे हैं और आपके मुल्क से जब आप जा रहे हैं तो फ़्लाइट के ज़रिए जा रहे हैं और मीक़ात अगर बीच में आता है, मतलब फ़्लाइट के दौरान आता है, तो यहाँ इसकी इजाज़त है कि आप अपने घर से एहराम बांध कर निकलें, या फिर आप एयरपोर्ट पहुँचकर अगर वहाँ सहूलत हो तो वहाँ एहराम बांध लें। और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है आपको मीक़ात पहुँचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मीक़ात आपकी फ़्लाइट में बीच में आने वाली है। ठीक, तो मीक़ात पहुँचकर एहराम बांधना, या अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं तो अपने घर से या एयरपोर्ट से फिर आप एहराम बांध सकते हैं, या अगर सहूलत हो तो फ़्लाइट में बहरहाल आप मीक़ात से पहले, अगर आपको पता हो मीक़ात कब आने वाली है, एहराम बांधने का वक्त हो, फ़्लाइट में इतनी सहूलत हो तो बहरहाल वहाँ भी ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में एहतियात करें क्योंकि फ़्लाइट में जनरली इसकी सहूलतें आमतौर पर नहीं होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एहराम बांधने से कबल इंसान गुस्ल करे, और अगर चाहे तो अपने जिस्म पर खुशबू लगा सकता है। एहराम पर खुशबू नहीं, याद रखिए, तो मर्द चाहे तो खुशबू लगा सकता है, याद रखिए। इसी तरह एहराम बांधने से पहले लब्बैक उम्रतन ये कहकर, ये अल्फाज कहकर उम्रे की नीयत करना चाहिए, याद रखें। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप भूल जाए किसी वजह से, मतलब आप एहराम बांधने से पहले पढ़ना भूल जाए तो कोई मसला नहीं, आप उसके बाद जब भी आपको याद आ जाए, याद रखिए, इसको आप याद से पढ़ ले, याद रखिए। इसी तरह एहराम की हालत में आप चप्पल पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं, ऐसी चीज़ जो आधा जूता जैसा दिखती है वो पहन सकते हैं। और चप्पल स्टिच सिलेरी भी हो सकती है, या फिर रिबेटिंग की भी हो सकती है, या पेस्टेड भी हो सकती है। इसमें कंडीशन ये है कि टखनों को ना ढकता हो। एहराम बांधने के बाद बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आप बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं जब तक आप तवाफ़ करने से पहले तक इस मामले को आप जारी रख सकते हैं, याद रखें। ठीक है, इसी तरह फिर उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़, काबे का तवाफ़ शुरू करने से पहले याद रखिए तलबिया पढ़ना बंद कर देना चाहिए। इसी तरह तवाफ़ शुरू करने से पहले याद रखिए, जो एहराम आप बांधे उसकी दो चादरें होती है, एक नीचे होती है, एक ऊपर होती है। तो एहराम की जो चादर है, याद रखिए, उस चादर को इस्तिबा की कैफियत में ला ले। मतलब ये है कि चादर को सीधे हाथ के नीचे से निकाल के ओढ़ ले। मतलब चादर आपने यूं ओढ़ी थी, अब उस चादर को आपको ये करना है कि ये कांधा जो सीधा हाथ, याद रखिए, उसके नीचे से निकालना है, अंदर से बगल में से निकाल के इधर डालना। और ये ज़ाहिर सी बात है मर्दों के लिए, क्योंकि औरतों के लिए एहराम उनका अपना लिबास या अपना उनका पर्दा ही होता है, याद रखिए। ठीक है, तो लिहाजा वो निकालेंगे तो उसका सीधा हाथ, याद रखिए, अब खुला हो जाएगा, उल्टा हाथ ढका हुआ, याद रखिए। तो इस कैफियत को इस्तिबा कहते हैं। और तवाफ करने से पहले याद रखिए इस्तिबा करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, याद रखिए। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आप काबे का तवाफ कर रहे हैं और इस हालत में कि आप इस्तिबा वाली कैफियत में, मतलब आपका सीधा कांधा खुला, याद रखिए, और नमाज वगैरह का वक्त हो जाए, तो नमाज में याद रखिए कांधे ढके होना ज़रूरी है। तो लिहाजा आप वो कपड़े को निकाल ले और कांधे दोनों ढक के नमाज पढ़ ले। नमाज होने के बाद फिर आप उसको उसी कैफियत में ला ले और फिर अपने तवाफ को शुरू कर दे। चूँकि बहुत सारी बार होता है हम तवाफ के लिए पहुँचते हैं, एक दो तवाफ होते हैं, अजान हो जाती है, नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको अब तवाफ रोकना है, लेकिन नमाज पढ़ना है, तो उसके लिए आप कांधों पे डाल लेंगे। कांधे चूँकि नमाज में ढके होने चाहिए, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद खोल के वापस से आप इस्तिबा वाली कैफियत इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद याद रखिए हजर अस्वद का इस्तिलाम से तवाफ का आगाज़ होगा। हजर अस्वद के इस्तिलाम, हजर अस्वद का इस्तिलाम से मुराद या तो हजर अस्वद को चूमा जाएगा, या तो हजर अस्वद को मौका मिले तो बोसा जिसको कहते हैं, पेशानी को उस पर रखा जाए, या अगर वो भी ना हो तो हाथ रख के उसको चूमा जाए। अगर वो भी ना हो तो बहरहाल फिर सिर्फ इशारा किया जाए, याद रखिए। तो उसके इस्तिलाम से आप तवाफ का आगाज़ करेंगे, और ऐसे तवाफ के 7 चक्कर होंगे, और हर तवाफ का चक्कर हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पर आकर ख़त्म होगा। इसको एक काउंट किया जाएगा, याद रखिए। ठीक है, तो हजर अस्वद का इस्तिलाम करेंगे, और अगर ऐसा ना हो सके और आप दूर है और ऐसा नहीं होता है, रश बहुत ज़्यादा होता है, पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, और जाहिर सी बात है अगर आप वहाँ जाकर बोसा लेना चाहेंगे, सर रखना चाहेंगे, चुभना चाहेंगे, तो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है मोमिन को तकलीफ देना, धक्का बुक्की करना, मर्द और औरतों का घुसना, उसके लिए जाना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो। तो आप छोड़ दें। इस्तिलाम दूर से इशारा करें, और इशारे के लिए संगे अस्वद की तरफ आप देखिए, हाथ से इशारा करें और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे। और जब आप ऐसा करेंगे तो हाथ से करें इशारा, उसको हाथ को चुभना नहीं, याद रखें। चुभना सिर्फ तब है जब आप फिजिकली उसको, या तो आप बोसा ले सकते हैं, उस पर पेशानी रख सकते हैं, या हाथ लगा के चूम सकते हैं, लेकिन जब आप दूर से कर रहे हैं तो सिर्फ इशारा करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और सिर्फ एक हाथ से इशारा करना है, दोनों हाथ रफ़ैदैन के ऐसे नहीं उठाना है। आप ये कहकर अपने तवाफ का आगाज़ करेंगे, याद रखें। और तवाफ के हर चक्कर में हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है।
طواف کے ہر چکر میں، مطلب آپ جتنے بار بھی حجر اسود کے پاس پہنچیں گے ہر چکر میں اس کا استلام کرنا ہے، مطلب یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر چکر کی شروعات کرنا یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے طواف کے اندر پہلے جو 3 چکر ہوں گے ان 3 چکر کے اندر یاد رکھیے رمل کرنا ہے۔ رمل کا معنی ہے تھوڑا سا تیز چلنا، تھوڑا سا تیز چلنا، کاندھوں کو بلند کر کے، کاندھوں کو اونچا کر کے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے یاد رکھیے، عورتیں اپنی عام چال چلیں گی، ٹھیک ہے؟ تو 3 چکر شروعات کے، 7 میں سے 3 چکر تھوڑا تیز چلنا ہے، یہ بھی اگر ممکن ہو، حالات ہو، رش کم ہو تو ہوگا، ورنہ اگر ایسا نہ ہو اور زیادہ ہو تو پھر تو آپ کو جو پبلک جس چال سے چل رہی ہے، لوگ جس چال سے چل رہے ہیں اسی چال سے چلنا ہوگا، لیکن اگر ممکن ہو تو تھوڑا کاندھوں کو اٹھا کر تھوڑا تیز چلنے کی کوشش جو کرنا چاہیے، پہلے 3 چکر یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یاد رکھیے رکن یمانی کے پاس جانا اور رکن یمانی کو 1 مرتبہ چھونا، اس کو بوسہ نہیں دینا یاد رکھیں، موقع ملے تو آپ اس کو ہاتھ لگائیے، موقع نہ ملے تو پھر وہاں سے بغیر اشارہ کیے کہ سیدھے آپ نکل جائیے، پھر آپ کا دوسرا چکر، پھر آپ حجر اسود کے قریب جائیں گے اور وہاں دوسرا چکر چالو ہوگا۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ دعا آپ کو بھی پڑھنا چاہیے یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ طواف کے اندر 7 چکر میں کچھ لوگ خاص مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، آپ کو جو دعائیں قرآن یاد ہو، جو دعائیں نبوی یاد ہو، یا وہ بھی اگر یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں، ویسے تو عربی میں کرنا چاہیے افضل ہے، لیکن اگر یاد نہ ہو تو وہ بھی یہ عام اپنی زبان میں بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں خاص طور سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ ثابت ہے، تو یہ پڑھنے کی آپ ضرور کوشش کریں۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک طواف جس کو ہم کہیں گے ایک مکمل جو ہے طواف کے لیے جو 7 چکر پورے کرنا ہوں گے، مطلب طواف جو ہم بولتے ہیں عمل کعبے کا طواف، اس میں 7 چکر مکمل کرنا ہوں گے آپ کو، تو 7 چکر آپ نے کیے، شروعات ہوں گی سنگِ اسود سے اور خاتمہ مطلب سنگِ اسود سے سنگِ اسود پہ آیا 1 چکر، سنگِ اسود پہ آیا 2 چکر، ساتوں میں ہر بار سنگِ اسود پہ آنے کے بعد آپ کو استلام کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اور پھر جو ہے آگے بڑھنا یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے 7 چکر پورے کرنے کے بعد یاد رکھیے آپ کو مقام ابراہیم کی طرف جو ہے بڑھنا پڑے گا، تو یہ آپ جو قرآنی جو ہے آیت کا ایک حصہ یہ پڑھتے ہوئے بڑھیں گے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ دعا پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف پڑھیں گے۔ مقام ابراہیم کعبے سے بڑا قریب ہے یاد رکھیے، اور مقام ابراہیم کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو وہاں جا کر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے یاد رکھیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، مطلب مقام ابراہیم آگے ہوں گا، آپ اس کے پیچھے کہیں جگہ دیکھیں، اگر وہاں جگہ نہ ملے، رش زیادہ ہو، بہت مشکل ہو، تو پھر جہاں جگہ ملے پیچھے جتنے پیچھے ہو سکے پڑھے، نزدیک ہو تو بہتر ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جھگڑا نہ کرے، اس کے لیے کوئی فتنہ نہ کرے، اس کے لیے میں نے دیکھا ہوں بہت ساری بار لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، جگہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، دھکا بکی کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے یاد رکھیے، جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آرام سے پڑھ لے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اگر ہو سکے تو پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد یہ پڑھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یاد رکھیے، لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھول بھی جائے اپنے اعتبار سے جو سورہ پڑھنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک سنت یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو نماز کے بعد یاد رکھیے آب زمزم پینا چاہیے، جو کہ نماز جب آپ پڑھ لیں گے مقام ابراہیم کے پاس تو آب زمزم آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، آب زمزم پینا چاہیے، آب زمزم پینے کے بعد تھوڑا آب زمزم سر پہ ڈالنا بھی چاہیے، اگر بچ جائے تو، یا بچے نہ بھی تو الگ سے لے کے آپ ڈال سکتے ہیں، یہ وہاں جگہ حالات ماحول کے اعتبار سے جیسا میسر ہو ویسا کریں۔ اس کے بعد جب آپ یہ کام کر لیں تو پھر آپ جائیں گے سنگ اسود کا استلام کریں گے، اور سنگ اسود کا استلام کر کے آپ جو ہے صفا پہاڑی کی طرف نکل جائیں گے، اور صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ آیت آپ قرآن کی پڑھیں گے جس میں اللہ نے فرمایا، اور آیت اس طرح سے یہ آیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک دعا بھی یاد رکھیں، اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور پھر کہیں گے نبدأ بما بدأ اللہ بہ، اس کا معنی ہوتا ہے وہاں سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے ابتدا کرنے کا حکم دیا، وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے صفا مروہ کی صحیح کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے یہ قرآنی آیت پڑھتے ہوئے ہم جو آگے بڑھتے ہیں، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ منہ کر کے، صفا پہاڑی پہ جب آپ چڑھ جائیں گے تو آپ کو قبلہ رخ مطلب کعبہ جس طرف ہے ادھر آپ کو دیکھنا ہے، اور ادھر دیکھ کر آپ کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ دعا آپ کو صفا بھی پڑھنا ہے اور مروہ بھی پڑھنا ہے، اور ہر چکر میں ہر بار جب رکیں گے پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ آگے نکلیں گے اور مروہ کی طرف جائیں گے، تو صحیح کی شروعات صفا سے شروع ہو کے مروہ کی طرف ہوں گی یاد رکھیے، اور صفا سے مروہ 1 چکر کاؤنٹ ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، تو گویا 7 چکر آپ کو لگانا ہے، تو شروعات صفا سے ہوگی اور خاتمہ مروہ پہ ہوگا۔ کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، وہ جا کر واپس آ کر 1 چکر مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، صرف یہاں سے یہاں جانا، صفا سے مروہ جانا 1 چکر، کچھ لوگ صفا سے مروہ پہ مروہ سے صفا کی 1 کاؤنٹ کرتے ہیں، غلط، ویسے 14 چکر ہو جائیں، تو صفا سے مروہ 1، مروہ سے پھر صفا 2، صفا سے پھر مروہ 3، اس طرح سے آپ چکر کریں گے یاد رکھیں۔ ان چکر کے بیچ میں یاد رکھیے یہ دعا تو 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، صفا پہ بھی مروہ پہ بھی، ہر بار جب بھی رکیں گے، لیکن اس کے بیچ میں جب آپ چلیں گے آپ کو جو قرآنی دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں پڑھیں، اور ان چکر کے بیچ میں کچھ سبز رنگ کے ستون مطلب
ग्रीन रंग के कॉलम्स या ग्रीन लाइट्स आपको मिलेंगे कॉलम्स के बीच में जलते हुए। इस दौरान आपको थोड़ा तेज चलना है, थोड़ा तेज चलना है, भागना नहीं, याद रखिए। बहुत से लोग एकदम रनिंग के साथ बहुत तेज भागते हैं, तेज चलना है। और ये तेज चाल सिर्फ मर्दों के लिए, औरतें अपनी आम चाल चलेंगे, ठीक है। तो वह तवाफ में भी जो 3 चक्कर में तेजी है वो मर्दों के लिए, और यहाँ भी जो सब्ज रंग के सुतून या ग्रीन रंग के कॉलम्स या ग्रीन रंग के लाइट्स जहाँ होते हैं वहाँ जब आप चलेंगे तो थोड़ा तेज चलेंगे, याद रखिए। और ये भी मर्दों के लिए, याद रखिए, ठीक है। अब सही के दौरान भी याद रखिए सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ी पे वो दुआ 3-3 बार पढ़ना है, जो मैं रख चुका हूँ। लेकिन उसके अलावा बीच में आपको जो कुरानी दुआएं याद है आप वो कर सकते हैं, जो हदीस की दुआएं याद रखते हैं, नबी दुआएं याद रखते हैं वो कीजिए। ना याद हो तो फिर अपने अल्फाज में जो भी दुआएं करना अल्लाह ताला से आप बहरहाल कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक। इसी तरह जो है आपने 7 चक्कर जो है मुकम्मल किए, तो सफ़ा से आप शुरू करेंगे तो मरवा पे होंगे, याद रखिए। अब मरवा पे जब आप पहुंच जाएंगे तो मरवा पे आपका मामला खत्म होगा। वहाँ आपने जो दुआ थी आखिर 3 बार पढ़ ली, ये खत्म हुआ। अब इसके बाद आपको अपने सर के बाल या तो साफ करना है, मतलब टकला बना लेना है, या तो पूरे बाल निकालने हैं तो गंजा करा लेना हम जो कहते हैं, या फिर अगर ऐसा ना करना है तो फिर आप पूरे बालों को एक लेवल में कटवा लें। ये दोनों में से जो भी आप कर सकते हैं, ये मर्दों के लिए, याद रखिए। एक गलती जो मर्द इसमें करते हैं वो ये कि मर्द बहुत सारी बाल, थोड़े बाल यहाँ से काटते हैं, थोड़े बाल यहाँ से काटते हैं, थोड़े यहाँ से, थोड़े पीछे से, समझते हो गए। नहीं, अगर आपको बाल कम करना है, गंजा नहीं कराना है, सर मुड़ाना नहीं है, साफ नहीं करना है, तो फिर आपको पूरे बालों को एक साथ छोटे करना होगा। वहाँ हजाम होते हैं, बार्बर्स होते हैं, वहाँ जाए या तो मशीन से कर ले या तो जैसे बहरहाल कर सकते हैं। और औरतों के लिए याद रखिए कि 1 पोर या 2 पोर अपने बालों का निचला हिस्सा, मतलब जहाँ उनके बाल खत्म होते हैं, 1 पोर या 2 पोर वो काट ले। इसके लिए आप एक कैंची वगैरह अपने साथ लेकर चले जाए, वहाँ वैसे लोग कैंची वगैरह भी देते हैं, तो औरतों के लिए तो ठीक है, 1 पोर या 2 पोर काट ले। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग बाल साफ कर लेते हैं, मुकम्मल तौर से टकला करते हैं, उनके लिए दुआ की, याद रखिए। तो लिहाजा अफजल तो ये कि पूरे बाल साफ कर ले, लेकिन कोई चाहे तो पूरे बालों को थोड़ा कम कर सकता है, इसमें कोई नहीं। लेकिन याद रखिए अभी आप एहराम की हालत में रहेंगे, जब तक आप बाल नहीं साफ करते या बाल नहीं तरशवाते आप एहराम नहीं उतारेंगे। तो लिहाजा अगर मरवा पे जाने के बाद ये सहूलत वहाँ ना हो, और चूँकि आजकल वहाँ सहूलत नहीं होती, कैंची वगैरह तो मिल जाती है जिससे औरतें कर लेती, बाकी लोगों को जहाँ से बाहर जाना होता है और हजाम की दुकान, बार्बर की दुकान तलाश करना होता है। तो याद रखिए गलती कभी मत कीजिए कि एहराम को बगैर बाल काटे के उतार दीजिए। एहराम आपके आंख पे ही होगा जब तक आप बाल नहीं साफ करते या बाल नहीं छोटे करवाते, तो आप एहराम को रखेंगे। बाल छोटे होने के बाद या पूरे साफ होने के बाद आप एहराम को उतार देंगे। अब आप हलाल हो गए, अब आप एहराम की कंडीशन से बाहर आ गए, अब आप जो करना चाहें बहरहाल कर सकते हैं। तो ये था मुख्तसर सा तरीका किस तरह से उम्रा किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे उम्रे को और हमारे हज को जो है कबूल करे। अल्लाह ताला अपने घर का हज और उम्रा हमें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, जो कुछ हम करते हैं उसको जो कबूल करे। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को हमको सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।